साजी इंडिया टीम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। लेआउट के रूप में पेज लेआउट में मुख्यतः पेज के सेटिंग्स की जानकारी है। इसमें अलग अलग तरह के ग्रुप्स अवेलेबल हैं, जैसे थीम्स, पेज सेटअप, स्केल टू फिट, शीट ऑप्शंस और अरेंज के रूप में काफ़ी सारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं। इनमें सबसे पहला ग्रुप है थीम्स का। थीम्स में आप अपने जो शीट है आपके पास एक्सेल में, उसमें अगर कुछ लिखा हुआ है, जैसे मेरे पास एक टेबल बना हुआ है, या कुछ आपके पास पिक्चर है, जैसे कि मेरे पास एक पिक्चर है उसमें कुछ रंग भरा हुआ है, इनकी सेटिंग आप थीम्स के कर सकते हैं। यदि आप थीम्स पे जाते हैं तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। देखिए, जैसा ऑप्शन आप लेते हैं वैसे ही कलर, वैसे ही ऑप्शंस, वैसे ही फ़ॉन्ट आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं आपकी शीट में। जैसे मैं अपेक्स को माउस अपेक्स पे लेके जाता हूँ तो देखिए अपेक्स के जो कलर सेटिंग्स हैं वो आपकी डेटा या आपकी शीट पे अवेलेबल हो गए हैं। इस तरह से देखिए, जिस प्रकार का मुझे थीम चाहिए उस प्रकार के थीम पे जाके केवल मैं क्लिक कर दूंगा, वो ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ अगर मैं चाहूँ तो इनको और बदलाव कर सकता हूँ, जैसे कि कलर्स पे जाके जैसा कलर मैं चाहता हूँ वैसा कलर, इसके अतिरिक्त किस प्रकार का थीम फॉन्ट होना चाहिए वो भी, इसके अतिरिक्त इफेक्ट्स। अब देखिए, इफेक्ट्स जो हैं मेरे पास केवल इस हिस्से में प्रदर्शित किए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो बॉक्स मैंने लिया था उसमें इफेक्ट पहले से थे, इसीलिए इफेक्ट का प्रभाव केवल इसी बॉक्स पे पड़ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि शीट में जो इफेक्ट्स वाली आइटम्स हैं उन्हीं पे केवल ये इफेक्ट्स दिखाई देगा, जैसे कि इस मेरे टेबल पे इफेक्ट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार से आप थीम ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अगला ग्रुप जो हमारे पास अवेलेबल है वो है पेज सेटअप के रूप में। लेकिन पेज सेटअप का अध्ययन करने से पहले हम लोग शीट के इस तरफ देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास 3 व्यूज दिए गए हैं शीट को देखने के लिए। सबसे पहला है नॉर्मल व्यू, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। दूसरा है पेज लेआउट, जब आप क्लिक करें तो पेज लेआउट पे कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आपको पेजेस दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। थर्ड है आपका पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू से वो आपको लाइनिंग के द्वारा ये बताएगा कि पेज कहाँ से आपका बन रहा है। यदि मैं यहाँ से नॉर्मल सेटिंग्स या नॉर्मल व्यू पे वापस आ जाऊं तो अब मैं यहाँ से कुछ चीज़ें देख सकता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक लाइन जो ये प्रदर्शित कर रही है कि आपका पेज कहाँ तक है। ये जो लाइन आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, ये बताती है कि पहला पेज कहाँ तक है, उसके पश्चात दूसरा पेज, इसी प्रकार से आगे। अगर आप इसको थोड़ा आसानी से देखना चाहते हैं तो हम इसको पेज लेआउट में देख लेते हैं। अब देखिए, इसे पेज लेआउट में थोड़ा सा साइज छोटा हो गया है। अब साइज को यहाँ से स्लाइडर जो है जूम इन जूम आउट का बड़ा छोटा कर सकते हैं। अभी मैं इसको मध्यम रखता हूँ ताकि हमें जो भी रिजल्ट या जो भी फर्क पड़ता है उस पर साफ साफ दिखाई दे जाए। अब हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले कमांड है मार्जिन की। मार्जिन का अर्थ ये है कि आप हाशिया कैसा छोड़ना चाहते हैं, लेफ्ट से, टॉप से, राइट से, बॉटम से। इसके लिए आप क्लिक करें मार्जिन पे। देखिए, इसमें अलग अलग तरह का मार्जिन पहले से ही अवेलेबल है, जैसे नॉर्मल, जैसा कि हमारे पास पहले से अवेलेबल है। यदि मैं वाइड कर देता हूँ तो देखिए, ये जो पिक्चर है ये दूसरे पेज पे चली गई है, क्योंकि मैंने मार्जिन है वो बढ़ा दिया है। इसी तरह से अगर मैं नैरो कर देता हूँ मार्जिन, तो ये मेरी पिक्चर जो है पहले पेज पे आ जाती है, क्योंकि मैंने मार्जिन जो है वो कम कर दिया है। देखिए, जितना मार्जिन बढ़ाएंगे उसका अर्थ है उतनी कम जगह हो जाएगी आपके पास शीट में। जितना मार्जिन कम करेंगे उसका अर्थ है कि शीट में आपके पास जगह ज़्यादा हो जाएगी। देखिए, जैसे दोबारा वाइड करके देखते हैं तो मार्जिन, क्योंकि आपने वाइड कर दिया है, बढ़ा दिया है, तो जो पिक्चर है उसके लिए जगह नहीं बनी, वो दूसरे पेज पे शिफ्ट हो गई है। यही मार्जिन अगर नैरो होता तो आपके पास वो पहले पेज में ही आ जाती। इस प्रकार से मार्जिन की सेटिंग कर सकते हैं आप चाहें तो यहाँ से कस्टम मार्जिन पे जाके अपनी इच्छा के अनुसार मार्जिन दे सकते हैं, जिस प्रकार का मार्जिन आप यहाँ से चाहते हैं। आप यहाँ से टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम का मार्जिन प्रदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हेडर और फुटर का मार्जिन भी यहाँ प्रदान किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन से आप किसी भी पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में बदल सकते हैं। हमारे पास अभी जो प्रारूप उपलब्ध है वो है लैंडस्केप। यदि मैं यहाँ से इसे पोर्ट्रेट कर देता हूँ तो देखिए,
पोर्ट्रेट में थोड़ा लंबाई में कागज आ जाता है और लैंडस्केप में चौड़ाई में। इस प्रकार से आप अपनी इच्छा अनुसार और अपनी आवश्यकता अनुसार उस प्रारूप को बदल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है पेज सेटअप ग्रुप में, प्रिंट टाइटल्स के नाम से। प्रिंट टाइटल को समझने से पहले देखिए, मेरे पास एक शीट है एबीसी कंपनी की एक्सपेंसिव शीट। एक तरफ तो डेट दी गई है, दूसरी तरफ किस प्रकार का एक्सपेंसिव हुआ है वो जानकारी दी गई है। ध्यान से देखें, ये जो शीट है हमारी काफ़ी लंबी है। अगर इसको मैं फाइल पे जाके प्रिंट पे जाके इसका प्रीव्यू चेक करूं तो देखिए किस प्रकार का प्रीव्यू आ रहा है। ये पहला पेज है, यहाँ नीचे से मैं दूसरा पेज चेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी जानकारी आपको देना आवश्यक है कि यह जो पहली लाइन है, जैसे पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, वेजेस, टी एक्सपेंसेस वगैरह, जब हम दूसरे पेज पे जाते हैं तो वो ऊपर हेडिंग वाली रो या ऊपर वाली लाइन नहीं आ पा रही है। यहाँ से पीछे आप इसको चेक कर सकते हैं। इसका अर्थ हुआ है कि ये प्रिंटिंग में नहीं आएगी, परंतु हम चाहते हैं कि ये जो पहली लाइन है ये बार बार प्रिंट हो हर पेज पे। इसके लिए हम पेज लेआउट में जाएंगे, प्रिंट टाइटल्स में जाएंगे। यहाँ पे मैं रोज टू रिपीट एट टॉप, जो मैं लाइन चाहता हूँ हर पेज के ऊपर आए, उसको यहाँ रेफरेंस दे सकता हूँ। पहले मैं यहाँ क्लिक करता हूँ इसे। रेफरेंस देने के लिए जो लाइन मुझे चाहिए ऊपर, जैसे मुझे ये वाली लाइन चाहिए तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो रो सिलेक्ट हो जाएगी। इस तरह से आप कॉलम भी ले सकते हैं, जैसे मैं पहला कॉलम ले लेता हूँ। इसके साथ आप यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए अब हमारे पास ये पहला पेज खुल गया है प्रीव्यू में, जिसमें वैसे ही आ रहा है जैसे पहले आ रहा था। लेकिन जैसे ही हम दूसरे पेज पे जाते हैं तो दूसरे पेज पे भी हमारे पास वो पहली वाली लाइन रिपीट हो रही है। देखिए इसे। तो इस प्रकार से हम प्रिंट टाइटल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रिंट टाइटल्स में हमारे पास रो और कॉलम हेडिंग्स की एक ऑप्शन अवेलेबल है। अगर मैं इसे ऑन करके प्रिंट प्रीव्यू चेक करूं तो हमारे पास साइड पे दिए गई रो की नंबरिंग और ऊपर से कॉलम की नंबरिंग ABCD और इधर से 1 2 3 भी साथ में प्रिंटेड में आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको प्रिंट टाइटल के द्वारा चेंज कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते रिपीट करना तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से इसे रेफरेंस को डिलीट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप प्रिंट टाइटल्स का प्रयोग कर सकते हैं।